जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा था कि लिंग अपनी प्राइमरी वर्ल्ड के अंदर आ गया था, जहाँ पे उसकी ब्लू रॉस के आसपास केवस एनर्जी फ्लो हो रहा था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग उसकी प्राइमरी वर्ल्ड में लिंग को देखते हैं, जो कि वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगा था, जहाँ पे वो हेवन डिवोरिंग मेथड की वॉइस उसे कहती है यह की जो केवस एनर्जी, इसकी मदद से तुम अपनी डिवाइन सोल को रिफाइन करने की कोशिश करो, जिससे कि तुम सोल रिदम की परफेक्शन लेवल पर पहुंच जाओगे। और फिर लिंग अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए कहता है मुझे जल्द से जल्द बिना किसी रुकावट के ब्रेक थ्रू करना है। और फिर वो अपनी डिवाइन सोल को भी अपनी बॉडी से बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर हमें कई सारे एक्यू पॉइंट को दिखाया जाता है। और फिर लिंक की हेवन डिवोरिंग मेथड की वो वॉइस फिर से लिंक से कहती है तुम अगर कोई बिल्डिंग स्टेज में ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो तुम्हें इन एक्यू पॉइंट्स को ओपन करना है, और हर एक एक्यू पॉइंट्स में बहुत ही ज्यादा खतरा है, ये तुम्हारे लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला। अगर तुमने यहाँ की सारी एक्यू पॉइंट्स को अनलॉक कर लिया तो तुम कोई बिल्डिंग स्टेज की परफेक्शन लेवल पर पहुंच जाओगे। तो ये सुनते लिंक कहता है चलो ऐसे ही बात है तो फर्स्ट एक्यू पॉइंट को ओपन किया जाए। और वो अपनी पावर की मदद से उस स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर एक पंच मारता है, जिससे उसके अंदर से एक भयानक एनर्जी निकलती है, जिससे कि लिंग भी काफी ज्यादा पीछे हो गया था। और फिर हम लोग उस स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर से एक एनर्जी बॉल को निकलते हुए देखते हैं, जो कि आसमान में जाते हुए ट्रांसफॉर्म होकर एक फ्लैग जैसी वेपन में बदल गया था। इसका नाम पेंगू एक्स बताया गया है। और फिर वो वेपन कई सारा स्पिरिचुअल शॉट बनाता है और फिर लिंग के ऊपर अटैक करता है। तो ये देखते लिंग उससे बचने के लिए अपनी फायर यूनिकॉर्न को बाहर निकालता है और उससे उस स्पिरिचुअल शॉट के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल शॉट ने लिंग की स्पिरिचुअल बीस्ट को बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर वो आके सीधा लिंग की चारों ओर घूमने लगा था। तो ये देखते तुरंत लिंग ने अपनी गोल्डन ड्यून शील्ड को भी एक्टिवेट कर लेती है। लिंग अपनी गोल्डन ड्यून शील्ड की मदद से कुछ स्पिरिचुअल शॉट को तो रोकने में कामयाब हो गया था, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल शॉट अभी भी बचा हुआ था, जो कि सीधा ही आके लिंग को इंजर्ड कर दिया था। तो लिंग भी नीचे गिर गया था, जहाँ पे लिंग की मुंह से खून भी निकल रहा था। और फिर वो वॉइस लिंग को फिर से कहती है जो पेंगाओ एक्स ट्रेजर है केवस एनर्जी को काट सकता है। और फिर लिंग फिर से उस पेंगाओ एक्स ट्रेजर के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी फायर यूनिकॉर्न को निकाल लेता है और उससे इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो पेंगाओ एक्स ट्रेजर लिंग की गोल्डन ड्यून शील्ड को कॉपी करते हुए उससे लिंग की फायर यूनिकॉर्न को जकड़ लिया था, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो पेंगाओ एक्स ट्रेजर अपनी गोल्डन ड्यून शील्ड की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे फायर यूनिकॉर्न बीस्ट भी धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहा था। और फिर ट्रेजर गोल्डन ड्यून शील्ड की मदद से दबाते हुए लिंग की फायर यूनिकॉर्न बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस वजह से वहाँ पे धूल ही धूल हो गया था, लिंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले कि लिंग कोई रिएक्शन करता उसके सामने वो पेंगाओ एक्स ट्रेजर आ जाता है, जिसकी वजह से लिंग उस पेंगाओ एक्स ट्रेजर की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया था, जिसके अंदर बस बड़े बड़े पहाड़ी था। और फिर लिंग को हेवन डिवोरिंग मेथड की वॉइस ऐसे निकलने की रास्ता बताता है, जहाँ पे वो कहती है तुम अपनी फ्लेम पावर में से यिंग और यान को अलग करो और 5 एलिमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करो, जिससे तुम ऐसे निकल सकते हो। तो लिंग भी ऐसा ही करते हैं, वो अपनी फ्लेम पावर की मदद से फ्लेम को डिवाइड करते हुए 5 एलिमेंट से उस वर्ल्ड में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उस वर्ल्ड में क्रैक भी आने लगा था। तो ये देखते वो पेंगाओ एक्स ट्रेजर भी लिंग के सामने आ गया था और वो तुरंत लिंग के ऊपर अटैक भी करने लगा था। तो लिंग इस अटैक से बचने के लिए अपनी स्नेक बीस्ट से उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेंगाओ एक्स लिंग की अटैक को पे डिस्ट्रॉय करते हुए लिंग को हिट करते हुए नीचे भी गिरा दिया था। और फिर वो पेंगाओ एक्स ट्रेजर लिंग के ऊपर कई सारे स्पिरिचुअल चेन से हमला कर देता है। तो लिंग भी जैसे तैसे उस अटैक से बचने लगा था और वो एक पंच मारकर उस चेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर लिंग नीचे आते हुए कहता है मैं यहाँ पे मारना नहीं चाहता, और वो अपनी प्रिमोडियल पंच को चार्ज करने लगा था। वो प्रिमोडियल पंच को चार्ज करने के बाद वो उस वर्ल्ड में उस अटैक को कर देता है, जिससे वहीं पे स्पेस क्रैक ओपन हो गया था। तो वो उस स्पेस क्रैक की मदद से सीधा ही उस पेंगाओ एक्स ट्रेजर के पीछे अपीयर होता है और अपनी ब्रोकन शॉट की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ऐसा करते हुए फाइनली लिंग भी उस पेंगाओ एक्स ट्रेजर को हरा दिया था। और फिर लिंग फाइनली उस पेंगाओ एक्स ट्रेजर की स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है, जहाँ पे लिंग के सामने वही एनर्जी बॉल था, जो एनर्जी बॉल लिंग की उस स्पिरिचुअल बॉडी की एक पॉइंट के अंदर से निकला था। और फिर लिंग उसे वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे लिंग इसे एब्जॉर्ब करता है तो वो कोई बिल्डिंग स्टेज की लेवल 1 पर पहुंच गया था। और फिर वो कहता है फर्स्ट एक पॉइंट को अनलॉक करने में इतनी ज्यादा खतरा है तो बाकी एक पॉइंट्स को अनलॉक करने में कितनी ज्यादा खतरा होगा। और फिर वो हेवन डिवोरिंग मेथड की वॉइस लिंग को फिर से कहती है तुम्हारे एक पॉइंट ओपन हो चुकी है और इसके साथ साथ केवस एनर्जी भी डेवलप हो चुकी है। तुम ऐसे ही अपनी मेहनत को जारी रखो और अगली स्टेज के लिए इंतजार करो। हालांकि पेंगू एक्स ट्रेजर अभी के लिए टूट चुका है, लेकिन उसकी एनर्जी अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस एनर्जी की मदद से स्टार फिनोमेनन को रिस्टोर किया जा सकता है। तो ये सुनते लिंग कहता है क्या यही मौका है मॉर्निंग स्टार को रिफाइन करने की। और फिर लिंग तुरंत वहीं पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पे वो मॉर्निंग स्टार को रिफाइन करने लगा था, जहाँ पे उसकी बॉडी से एक एनर्जी निकलते हुए देखते
हैं जहाँ पे हम लोग रियल वर्ल्ड में भी देखते हैं कि वहीं पे उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रहा था। तो ये देखते वो लिंग्यू भी लिंग के पास आ गई थी। तो ये देखते लिंग्यू कहती है तो लेजेंडरी फिनोमेनन है द मॉर्निंग स्टार टेक्निक। और फिर हम लोग देखते हैं कि लिंग की बॉडी से एक एनर्जी निकलता है जो कि व्हाइट कलर में कई सारे एनर्जी बॉल्स में बदल गया था और फिर से वो लिंग की बॉडी में आ जाता है। जैसे वो लिंग की बॉडी में अब्जॉर्ब होता है तो लिंग को भी होश आ चुका था और वो लिंग्यू से कहता है आज के दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हुआ क्योंकि मुझे आज मॉर्निंग स्टार टेक्निक मिला। उसके साथ साथ मेरी केवस एनर्जी भी इवॉल्व हो चुका है और सबसे अमेजिंग बात मैं कोई बिल्डिंग स्टेज की लेवल 1 पर पहुंच चुका हूँ और इसके साथ साथ ट्री इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी की सेकंड इनकारनेशन। तो हुआ लिंग्यू इसके लिए लिंग को कांग्रेचुलेशन करती है और फिर लिंग कहता है मुझे ऐसे जल्द से जल्द जाना होगा क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब हर स्पिरिट बार्ड और शीशी को छोड़ के आया था तब वो लोग काफी ज्यादा घायल थे। वो लोग शायद से मेरे लिए चिंतित होंगे तो ऐसे जल्द से जल्द चलो। और फिर वो स्टीयर लिक्विड को लेते हुए हुआ लिंग्यू के साथ इस रिवर से निकलने के लिए निकल पड़ता है। और फिर हम लोग स्टीयर रिवर को देखते हैं जहाँ पे कोई हलचल हो रहा था यानी कि इसके अंदर से कोई बाहर आने वाला था लेकिन वो इसके अंदर से लिंग ना आते हुए वही से किंग इफे बाहर आता है। वो कहता है मुझे रिवर के अंदर स्टीयर लिक्विड भी नहीं मिला, मुझे अपने अंकल को एकेडमी में डीन की पोजीशन को इनहेरिट करने के लिए मुझे किसी भी हालत में स्टीयर लिक्विड को ढूंढना होगा। और फिर हुआ लिंग्यू और लिंग भी उस स्टीयर रिवर के अंदर से बाहर आ गया था जहाँ पे किंग इफे उन दोनों को छुपते हुए देख रहा था। और फिर लिंग और हुआ लिंग्यू आगे की ओर जाते हुए लिंग हुआ लिंग्यू से कहता है जिस जगह से मैंने स्टीयर रिवर के अंदर एंटर किया था उस जगह से हम काफी ज्यादा दूरी पर है। मुझे लगता है शीशी और फायर स्पिरिट बर्ड वही कहीं आसपास ही होंगे, चलो उन लोगों को हम लोग ढूंढते हैं। और फिर अचानक से ही लिंग और हुआ लिंग्यू की तरफ हवा आने लगा था तो इस चीज को लिंग भी नोटिस कर लिया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि किंग इफे उन दोनों के सामने आ जाता है। तो हुआ लिंग्यू कहती है इसकी पावर उस एंशियन गनम के यंग मास्टर से कुछ ज्यादा है। तो लिंग हुआ लिंग्यू से कहता है तुम ऐसे चले जाओ क्योंकि मेरे लिए टेंशन मत लो, आज किस्मत मेरी साथ है। तो हुआ लिंग्यू कहती है ठीक है शीशी और मैं बाकी सबको लेकर तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे आऊंगी। अगर तुम्हें लगे कि तुम इसे हरा नहीं सकते और तुम्हें मुश्किल हो तो तुम्हें ऐसे तुरंत ही भाग जाना। और फिर वो ऐसे चली जाती है। और फिर किंग एफे लिंग से पूछता है क्या तुम्हें स्टीयर लिक्विड मिला? तो लिंग कहता है हाँ। तो किंग एफे फिर से कहता है तो तुम उसे मुझे वापस दे। तो ये सुनते लिंग कहता है नहीं मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा, मैं सीधा ही एकेडमी वापस जाकर मैं डीन जाओ को सौंप दूंगा। तो किंग एफे कहता है एकेडमी की फ्यूचर स्टीयर लिक्विड के ऊपर निर्भर करता है और तुम जैसे लोग बहुत ही ज्यादा लालची और धोखेबाज होते इसलिए तुम्हारे ऊपर जरा से भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इस वजह से तुम स्टीयर लिक्विड को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा। तो ये सुनते लिंग कहते अरे अरे भाई दिन दहाड़े चोरी तो कुत्ते करते हैं क्या, तुम कुत्ते हो? और वो फाइट के लिए अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया। ये देखते किंग इफे अपनी भाले की मदद से एक एनर्जी अटैक लिंग की ओर दे मारता है। लिंग ने अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो किंग इफे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो किंग इफे उस अटैक को अपनी स्पीयर से रखते हुए लिंग को पीछे भी कर दिया था और वो तुरंत ही अटैक के लिए लिंग की ओर आगे बढ़ता है। और लिंग ने अपनी ट्री इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी का यूज करते उस अटैक को रोक लिया था। तो ये देखते किंग इफे कहता है तो तुम्हारे पास ट्री इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी की सेकंड इनकारनेशन भी अनलॉक है, बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारी मौत मेरी हाथों आज निश्चित है। तो ये सुनते लिंग अपनी ग्लेस पिल फ्लेम से अटैक करता है। इस अटैक से हिट होकर किंग इफे भी पीछे हो गया था। अब लिंग किंग इफे को फ्लेम के अंदर जलता हुआ देखकर कहता है मैंने ग्लेस पिल फ्लेम से काफी ज्यादा नजदीक से अटैक किया था, तो यकीनन वो अगर इस अटैक से बच भी जाता है तो सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि थोड़ी ही देर में सही सलामत किंग इफे उस फायर के अंदर से बाहर आ गया था। तो ये देखते लिंग कहता है इसके पास तो स्केरी सुपर आर्मर है जो कि फायर से होने वाले डैमेज से आसानी से बचा सकता है। और फिर किंग इफे तुरंत ही लिंग के ऊपर शूटिंग स्टार अटैक से हमला कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी एक लाइक कर देना और हाँ कमेंट जरूर से करना वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।